दोस्तों नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम समझने का प्रयास करते हैं केमट्रेल क्या है। दोस्तों, जिसे हम केमट्रेल कहते हैं, आधुनिक वैज्ञानिक उसे कॉन्ट्रेल्स कहते हैं। कॉन्ट्रेल्स जो वर्ड जो आया है वो आया है कंडेंसेशन से, यानी कि उनका ये कहना है कि जो ऊपर आसमान में रॉकेट्स उड़ते हैं या प्लेन्स उड़ते हैं तो उनसे जो धुआं निकलता है वो धुआं है, वो कॉन्ट्रेल्स हैं। दूसरी तरफ कुछ ऐसे लोग हैं जिनका यह कहना है कि नहीं, वहां पर एक केमिकल का छिड़काव हो रहा है, एक बायोलॉजिकल एजेंट्स का छिड़काव हो रहा है, पब्लिक को बगैर बताए छिड़काव हो रहा है और वो लोग उसको केमिकल कहते हैं। केमिकल का छिड़काव हो रहा है इसलिए कहते हैं केमट्रेल्स। और जो लोग कहते हैं कॉन्ट्रेल्स, वो ये कहते हैं कि केमिकल ट्रेल्स वाले कॉन्स्पिरेसी है। और जो केमट्रेल्स कहते हैं वो ये कहते हैं कि भैया पूरा का पूरा मैनेजमेंट सिस्टम चल रहा है, सोलर सिस्टम को मैनेज हो रहा है, सोलर रेडिएशन का मैनेजमेंट हो रहा है, वेदर मॉडिफिकेशन हो रहा है, साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन हो रहा है, ह्यूमन पॉपुलेशन कंट्रोल हो रहा है, बायोलॉजिकल वॉरफेयर है, केमिकल वॉरफेयर है। और इनके कारण ये जितने भी केमिकल एजेंट्स छिड़काव किए जाते हैं वो रेस्पिरेटरी इलनेस, स्वास्थ्य संबंधित एवं अन्य बीमारियों को पैदा करते हैं। साइंटिफिक वर्जन अलग है, साइंटिस्ट अलग बात कहता है, सरकार अलग बात कहती है। साइंटिस्ट और सरकार कहते हैं कि भैया ये कोई केमिकल छिड़काव नहीं है, ये तो कंडेंसेशन है, यानी कि जो जो हवा निकलती है उससे जो वायु का जो कंजप्शन हो रहा है, वो जो कंजप्शन होने के बाद जो उसमें से गैस निकलती है, उस गैस के कंडेंसेशन की वजह से, इकट्ठी होने की वजह से वो इफेक्ट पड़ता है। अब बात करते हैं लेट 1990s में यूनाइटेड स्टेट एयरफोर्स ने, उनको शिकायत मिली पब्लिक की ओर से कि भैया जो यूएस एयरफोर्स है वो कुछ मिस्टीरियस सब्सटेंस जो है वो ऊपर आसमान में छिड़काव कर रहा है। और बाद में यूएस एयरफोर्स ने जवाब दिया जनता को कि नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने अपनी एक फैक्ट शीट जारी करी और बोला कि भैया ये केमट्रेल नहीं है, ये कोई केमिकल वारफेयर नहीं है। तो यूएस एयरफोर्स ने बोला कि भैया ये केमट्रेल हॉक्स है। और उन्होंने ये बताया कि जितनी भी साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशंस हैं और यूनिवर्सिटीज हैं जो एक्रीडिटेड है और जो मेजर मीडिया है वो सब इसको हॉक्स बता रहा है। 2013 के अंदर CIA, नासा और नोआ ने एक पब्लिक फंड जारी किया नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस के नाम से, जो कि जियो इंजीनियरिंग को पढ़ता है, समझता है, स्टडी करता है, रिसर्च करता है। वास्तव में ये जियो इंजीनियरिंग पे रिसर्च हो रही है या जियो इंजीनियरिंग पे छेड़छाड़ हो रही है, प्रकृति के साथ छेड़छाड़ हो रही है, ये एक अलग समझने का मुद्दा है। जो केमट्रेल वाले जो लोग हैं वो कहते हैं कि भैया ये जियो इंजीनियरिंग के नाम पर वातावरण के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं और छेड़छाड़ करके जो नया वातावरण जो बन के आ रहा है उसी को क्लाइमेट चेंज बताया जा रहा है। जो विभिन्न सरकारें जो क्लाइमेट चेंज की जो बात कर रही है वो क्लाइमेट चेंज नेचुरल नहीं है, वो क्लाइमेट चेंज इन लोगों के द्वारा लाया गया क्लाइमेट चेंज है। जबकि ये कहते हैं कि भाई क्लाइमेट चेंज से ऐसा हो रहा है। अभी आप लोगों ने देखा होगा दुबई के अंदर बारिश हुई, वो बारिश क्यों हुई? क्लाउड सीडिंग कहते हैं, उसमें केमिकल्स डाला गया। उस केमिकल्स को कुछ ऐसी मशीन्स होती है, उस मशीन से स्ट्राइक किया जाता है और उसके बाद वो क्लाउड ब्रस्ट हो गया। ब्रस्ट होने की वजह से आप देख रहे पानी पानी चारों तरफ। मिडिल ईस्ट में आपके पास दुबई की कई वीडियो आई होगी जिसमें आपने देखा किस प्रकार से कारें तैर रही है, सड़कें जलमग्न हैं,
लोगों को घरों में रहने के लिए कहा गया। लॉकडाउन भी एक प्रकार का लग गया कि भैया घर में रहो, मस्त रहो, बाहर मत निकलो। वर्क फ्रॉम होम दुबई के अंदर चालू है। क्यों? क्लाइमेट चेंज, रेन। लेकिन जो लोग इस चीज को, सरकारी आंकड़ों को नहीं मानते, उनका कहना है कि भैया कैमटेल की वजह से हो रहा है, ये क्लाउड सीडिंग की वजह से हो रहा है। जबकि साइंटिफिक नरेशन ये है कि ये जो चीज है वो क्लाइमेट चेंज की वजह से हो रही है। अब जो लोग कैंपटेल्स की बात कर रहे हैं वो ये कहते हैं कि भैया कंडेंसेशन क्यों नहीं, क्योंकि जो पैटर्न है वो अलग है। कभी क्रिस क्रॉस मतलब ऐसा पैटर्न बन जाता है, कभी ग्रिड लाइक पैटर्न बन जाता है, कभी पैरेलल स्ट्रिप बन जाती है, एक साथ समानांतर स्ट्रिप बन जाती है। तो और वो धीरे 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 मिलकर के एक बड़ा क्लाउड बना देती है। तो जो लोग इस चीज को कैंपटेल बताते हैं वो बताते हैं कि इस प्रकार का पैटर्न नेचुरल नहीं हो सकता है। तो उनका यह कहना है कि ये जो मिलिट्री एयरप्लेन्स की जो बात हो रही है या पैसेंजर एयरप्लेन्स की जो बात हो रही है, उससे जो बताया जा रहा है कि नॉर्मल चीजें, ये नॉर्मल नहीं है, कैम्पटेल्स है। जिम मार्स 2007 में लुइसियाना टेलीविजन पे एक उसने रिपोर्ट जारी की कैम्पटेल्स के बारे में कि भैया ये जो कैम्पटेल्स है, इस रिपोर्ट के हिसाब से इसका जो जो मेजरमेंट है, बेरियम का मेजरमेंट 6.8 पार्ट्स पर मिलियन निकला, जो कि 3 टाइम्स हायर था नॉर्मल से। तो अब बताइए आकाश में इतना ऊपर बेरियम कैसे हो सकता है। ऐसा ही 2014 के अंदर भी एक वीडियो आया था जिसमें ये बताया गया कि भैया ये सारा का सारा जो सिस्टम है, ये खेल हो रहा है, ये कॉन्ट्रेल नहीं है, ये कैमट्रेल्स है। तो इस चीज को समझने के लिए कई लोगों ने अलग अलग जगह इस बात को बताया है, इसको कहा है कि ये बेरियम होते हैं, एल्यूमिनियम साल्ट्स होते हैं, पॉलीमर फाइबर्स होते हैं, थोरियम होते हैं, सिलिकॉन कार्बाइड होती है। तो ये सब चीज नॉर्मल नहीं हो सकती है। तो जो कैम्पटेल्स पे विश्वास करते हैं वो कहते हैं कि क्लाउड सीडिंग हो रही है, क्लाइमेट इंजीनियरिंग हो रही है, क्लाइमेट को चेंज किया जा रहा है। क्लाइमेट अपने आप चेंज नहीं हो रहा है, प्राकृतिक रूप से क्लाइमेट नहीं बदल रहा है। अभी तक कम से कम 50 से ज्यादा कैम्पटेल्स की वेबसाइट आ चुकी है और उनका यह मानना है कि ये जो है, ये जो क्लाइमेट में जो चेंज किया जा रहा है, ये कुछ लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए किया जा रहा है। जैसे कि प्राइस वॉर है, प्राइस वॉर किया जा सकता है। एक पर्टिकुलर टाइम पे बहुत ज्यादा बारिश कर दो, खेती को नुकसान हो जाए, और नुकसान हो जाए तो प्राइस, किसी पर्टिकुलर चीज की प्राइस को बढ़ा सकते हैं और पहले से उसकी वो इकट्ठा कर सकते हैं। या लोगों को बीमार करो और बीमार करने के बाद ड्रग कंपनी को फायदा पहुंचाओ, पॉपुलेशन कंट्रोल, वेपन टेस्टिंग। तो ये इनका मानना है। तो आप समझ सकते हैं जो कैम्पटेल जो बताते हैं वो क्या कहते हैं और जो कॉन्टेल बताते हैं वो क्या कहते हैं। और कुछ लोगों का तो ये भी मानना है कि ये हार्प तकनीक के ऊपर आधारित है। हार्प यानी हाई फ्रीक्वेंसी एक्टिव ऑरोरल रिसर्च प्रोग्राम, जो यूएस चला रहा है, उससे जहां पर बाढ़ लाई जा सकती है, तूफान लाए जा सकते हैं, हेवी रेन करवाई जा सकती है, ये सब चीजें हो रही है। आपने देखा होगा अभी 1-2 साल पहले चीन के अंदर इतनी बारिश हुई थी जो कभी 100 वर्षों के अंदर नहीं हुई थी। और अभी कुछ दिन पहले दुबई में इतनी बारिश हुई है जो 70-80 वर्षों का जो उनका ज्ञात रिकॉर्ड है उसमें कोई मैच नहीं करता है। अच्छा, एक और डिवाइस है, क्लाउड बस्टर की बात करते हैं। विलहेम रिच नाम का एक वैज्ञानिक था जिसने एक डिवाइस बनाई थी जिसका नाम था क्लाउड बस्टर। क्लाउड बस्टर जो क्या करता है, वो क्लाउड को ब्रश कर देता है ना। तो उससे भी वेदर मॉडिफिकेशन हो जाता है। तो इसी चीज को लेकर के अमेरिका के अंदर डेनिस नाम के एक व्यक्ति ने एक बिल इंट्रोड्यूस किया अमेरिकन पार्लियामेंट के अंदर। नाम था स्पेस प्रिजर्वेशन एक्ट ऑफ 2001। और उसने उस एक्ट के अंदर ये बात रखी उसके अंदर कि भैया परमानेंटली प्रोहिबिट किया जाए, स्पेस के अंदर किसी प्रकार का कोई केमिकल यूज नहीं किया जाए। तो 2005 के अंदर ऐसा ही जो था, यूके के अंदर एक बंदा है इलियट मॉर्ले, जो कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट था उस समय, डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरमेंटल फूड का। उसको एक सवाल पूछा गया डेविड ड्रू के बारे। जो डेविड ड्रू था वो लेबर पार्टी का पीएम था, एमपी था, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। उसने पूछा कि भैया क्या कोई कैम्पटेल करके पूरा सिस्टम को, स्पेस को पोल्यूट किया जा रहा है।
तो बात सिर्फ आम जनता तक नहीं है, बात संसद में उठ चुकी है। यूके के अंदर, यूएस के अंदर, वहां लोग इस पे बिल ला चुके हैं। कुछ लोगों का ये मानना है कि 2011 से 2017 के बीच में जो कैलिफोर्निया में जो सूखा पड़ा, उस सूखे के पीछे भी जो कारण थे वो केमिकल्स थे। अब केमिकल्स की बजाय कंडेंसेशन जो वर्ड यूज करते हैं, जो उसको कॉन्ट्रेल्स कहते हैं, वो कहते हैं कि भैया स्ट्रिक्स ऑफ वाटर है, पानी जो भाप जो है वो भाप की स्ट्रिक्स है, और चूंकि वो इस भाप जो है वो गर्म होती है और ऊपर आसमान में टेम्परेचर कम होता है, इसलिए वो भाप जो है वो भाप निकलती है, जो फॉसिल फ्यूल का जो कंबशन होता है उसकी वजह से जो भाप निकलती है वो हाई एल्टीट्यूड पे टेम्परेचर कोल्ड होता है, इसकी वजह से वो ऐसा लगता है कि वो आपको दिखता है, कि वो डिस्पर्स होते हुए आपको नजर आता है। उसको उनके हिसाब से ये केमट्रेल नहीं है, ये कॉन्ट्रेल है। तो उनका जो मत है वो इस प्रकार से उसको समझाने का प्रयास करते हैं। उनका ये कहना है कि चूंकि ऊपर टेम्परेचर कम होता है तो वो धीरे धीरे चारों तरफ डिस्पर्स होता है, और जब डिस्पर्स होता है तो वो धीरे धीरे धीरे, क्योंकि अलग अलग रेट से होता है, अलग अलग हवा का जो दबाव है वो अलग अलग जगह अलग होता है, हवा का प्रेशर अलग अलग जगह अलग अलग होता है, विंड शेयर अलग होता है, और साथ में जो बूंदे होती है वो बूंदे छोटी बड़ी साइज की होती है, इसलिए वो अलग अलग समय पर अलग अलग दिशा में जाती है, इसलिए एक सर्कुलर पैटर्न में कई बार वो चली जाती है। और कई बार जो है कॉन्ट्रेस्ट उनके हिसाब से 25,000 फीट से लेकर 40,000 फीट तक की ऊंचाई में मिलते हैं, और एक शीट बना देते हैं, शीट जिसे। लेकिन जो कैम्पटेस वाले हैं वो कहते हैं कि भाई ऐसे कैसे संभव है, जो कॉन्टेस्ट वाले वो कहते हैं कि ऐसी सीट कई किलोमीटर तक जा सकती है। अब ये बात समझ में नहीं आ रही है कि किसी हवाई जहाज से कोई फॉसिल फ्यूल अगर उसमें यूज हो रहा है, उससे जो फ्यूल के जो अ, वाष्प निकल रही है, गैस निकल रही है, या जो उसमें पानी निकल रहा है, वो कई किलोमीटर तक लंबे तक कैसे इस प्रकार से वो जा सकते हैं, ये साधारण व्यक्ति को ये बात समझ में नहीं आ रही है। तो इस चीज को लेकर के आपको ये समझने की आवश्यकता है। अब आप हमें ये बताइए कि क्या वाकई ये सारा खेल केमट्रेल कहाँ है? अभी आपने देखा दुबई में जो बारिश हुई वो केमट्रेल और हार्प की वजह से है, या ऐसी ही कोई अन्य तकनीक की वजह से है? चीन में बहुत बारिश हुई, बाढ़ आ गई 2-3 साल पहले, क्या वो केमट्रेल की वजह से था? क्या वो हार्प की वजह से था? क्या इस पूरे षड्यंत्र के पीछे अमेरिका है, क्या नासा है, या ये पूरा षड्यंत्र नहीं है, ये सिर्फ लोगों का वहम है, ये केमट्रेल नहीं है, ये कॉन्ट्रेल है? आपको क्या लगता है? आप नीचे कमेंट बॉक्स में इसके बारे में मुझे जरूर बताएं। नमस्कार।